साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल का एक नया पाठ पढ़ेंगे जो कि एक कविता है। इस कविता का नाम है देश प्रेम। क्या नाम है कविता का? देश प्रेम। इस कविता में देश प्रेम के भावों का बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है तथा बच्चों में देश प्रेम के भावों को जागृत करने का प्रयास भी किया गया है। इस कविता के कवि हैं मोहम्मद इकबाल। कौन है इस कविता के कवि? मोहम्मद इकबाल। तो पहले हम कवि के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेंगे। तो कवि का नाम मैंने आपको क्या बताया? मोहम्मद इकबाल। इनका जन्म 9 नवंबर 1877 को पंजाब प्रांत के सियालकोट में हुआ था। ये सियालकोट पहले भारत का ही एक हिस्सा था, परंतु अब यह पाकिस्तान में आता है, यानी ये सियालकोट अब भारत में नहीं है। इनके पिता का नाम था शेख नूर मोहम्मद और माता का नाम था इमाम बीबी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है हमारे प्यारे भारत देश का नक्शा। हम कहाँ रहते हैं? हम भारत देश में रहते हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं जो अनेक भाषाएं बोलते हैं, अनेक त्योहार मनाते हैं, लेकिन फिर भी परस्पर इनमें एकता ही छुपी होती है। अलग अलग होते हुए भी सभी लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये हमारा भारतवर्ष है। यहाँ सब लोग अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं, है ना? तो पहले मैं अब आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगी, फिर उसका आपको अर्थ समझाऊंगी। कविता क्या है? आगे बढ़ते जाओ हरदम, बोलो बच्चों हिंद के हम। आगे बढ़ते जाओ हरदम, बोलो बच्चों हिंद के हम। पूछे तुमसे वीर कौन है, कह दो फौरन हम। पूछे तुमसे वीर कौन है, कह दो फौरन हम। राष्ट्र हमारा आज़ाद रहे, वीर सदा हम बने रहें। राष्ट्र हमारा आज़ाद रहे, वीर सदा हम बने रहें। सच्चे दिल से काम करें, जय हिंद गाते चलें। सच्चे दिल से काम करें, जय हिंद गाते चलें। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं कविता का यह है पहला भाग। आगे बढ़ते जाओ हरदम, बोलो बच्चों हिंद के हम। पूछे तुमसे वीर कौन है, कह दो फौरन हम। कठिन शब्द इसके कठिन शब्द हैं हरदम हमेशा, हिंद भारतवर्ष, फौरन तुरंत। अर्थ समझेंगे कविता का। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि बच्चों तुम सदैव उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो और क्या बोलते जाओ, और साथ ही में बोलते जाओ कि हम हिंद के बालक हैं। हिंद यानी भारतवर्ष। हम इस भारत माँ के बच्चे हैं। हमने इस पावन धरती पर जन्म लिया है और हमें इस पर गर्व है। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि वीर कौन है, वीर मतलब हिम्मती, साहसी, किसके अंदर हिम्मत भरी हुई है, तो तुरंत आप कहोगे कि वो हम ही हैं। यानी भले ही हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं,
फिर भी हम बहुत साहसी हैं। हम वो सब काम कर सकते हैं जो असंभव से प्रतीत होते हैं, यानी हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हम इतने वीर और साहसी हैं। ये देखिए, ये हैं भारत माँ के नन्हे मुन्ने बालक, हाथों में तिरंगा लिए और बड़े ही जोश में उछलते हुए, है ना। भारत माँ के बच्चे हमेशा भारत माँ को सम्मान देते हैं और शान से तिरंगा फहराते हैं, और यहाँ ये बच्चे भी वही कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। राष्ट्र हमारा आज़ाद रहे, वीर सदा हम बने रहें, सच्चे दिल से काम करें, जय हिंद गाते चलें। कठिन शब्द इसके पढ़ेंगे। कठिन शब्द कौन से हैं? राष्ट्र देश, आज़ाद स्वतंत्र, वीर साहसी। इसका भी अर्थ समझ लेंगे। तो कभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है वो आज़ाद रहे। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत ने बहुत दिनों तक अंग्रेज़ों के अधीन गुलाम दासिता सही है, यानी वो गुलाम बने रहे हैं। अंग्रेज़ों ने भारत को कई वर्षों तक गुलाम बना कर रखा, हाँ, बेड़ियों में जकड़ कर रखा। लोगों को किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। उन्होंने बहुत से लोगों को यातनाएं दी, जेल में डाला, लेकिन जब सब एक साथ मिलकर एकजुट हो गए, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सब आज़ादी की लड़ाई में जब कूद पड़े तो हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। तो वो क्या चाहते हैं कि जो आज़ादी हमें अब मिली है बड़ी ही मुश्किल से, बड़े ही बलिदान से, वो आज़ादी अब हमेशा बनी रहे। हम वीरों ने बहुत सारे बलिदान देकर इस देश को आज़ाद करवाया है, तो वो देश अब ऐसे ही आज़ाद रहे और जो वीरता हमने दिखाई है वो भी ऐसी ही बनी रहे। और हम सच्चे दिल से काम करें, भारत माता के सच्चे सपूत बनकर हम इस देश की सेवा करते रहें और हमेशा जय हिंद यानी भारत माँ की जय के नारे लगाते हुए और उनकी जय जयकार के गीत गाते हुए हम आगे बढ़ते रहें। यानी हर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो आज़ादी इतनी कठिनाई से मिली है, इतने बलिदान से मिली है, वो हमेशा बनी रहे और हम सच्चे मन से इस देश की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो आज हम ये कविता यहीं तक पढ़ेंगे, शेष भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं जीवन मूल्य, कि हमने इस कविता को पढ़कर क्या जीवन मूल्य सीखे। हमने क्या सीखा? प्रस्तुत कविता को पढ़कर छात्रों ने जाना कि हमें सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए तथा सच्चे मन से देश की सेवा करनी चाहिए। फिर से पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता को पढ़कर छात्रों ने जाना कि हमें सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए तथा सच्चे मन से देश की सेवा करनी चाहिए। तो अब हम कर लेंगे कुछ अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य क्या है? नीचे दिए गए शब्दों के आगे अ स्वर जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। विलोम शब्द आप जानते हैं, यानी जो शब्द उल्टे अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जो आपको शब्द दिए हैं उनका जो उल्टा अर्थ बताए, विपरीत अर्थ बताए, उन शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ आपसे क्या कहा गया है कि आपको अस्वर जोड़कर, यानी जो शब्द दिए हैं उनमें हमें अस्वर जोड़ना है और विलोम बनाने हैं। तो ये तो और भी आसान हो गया। शब्द आपको दिए ही गए हैं, क्या जोड़ देना है? अ। तो हम कर लेंगे जल्दी से काम। हिंसा, हिंसा में क्या स्वर जोड़ेंगे? अ। तो क्या बन जाएगा? अहिंसा। तो इस तरीके से हिंसा का विलोम शब्द क्या हुआ? अहिंसा। इसी तरीके से हम न्याय का भी लिख लेंगे।
तो न्याय का विलोम क्या बन जाएगा? अन्याय। न्याय का विलोम अन्याय। अगला करेंगे हित। इसमें भी हम अ लगा देंगे तो बन जाएगा अहित। क्या शब्द बनेगा? अहित। हित का विलोम फिर क्या हुआ? अहित। इसी तरीके से हम योग्य का भी कर लेंगे। योग्य में लगाएंगे आगे अ तो बन जाएगा अयोग्य। अयोग्य। ठीक है, तो हिंसा का विलोम क्या हुआ? अहिंसा। न्याय का अन्याय, हित का अहित और योग्य का अयोग्य। थे ना आसान? तो ये नए विलोम शब्द आपने आज सीखे, याद कर लीजिए इनको। एक और अभ्यास कार्य करेंगे। ये है नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना आपको आता है ना? तो फिर से बनाएंगे आज। पहले भी आप ये कर चुके हैं ना? बहुत आसान है। देश, क्या वाक्य बन जाएगा? बहुत आसान। हम भारत देश में रहते हैं। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हम भारत देश में रहते हैं। और आखिर में जब साधारण वाक्य पूरा हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम, है ना? क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो देश का वाक्य क्या बना? हम भारत देश में रहते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा वाक्य भी बना लेंगे। बच्चे। सोचिए हम क्या वाक्य बना सकते हैं? मेरे दिमाग में तो बहुत अच्छा वाक्य आया है। हम लिख सकते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे मन के, सुना होगा ना आपने ये वाक्य? बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वाक्य पूरा हुआ और आखिर में हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। ये आपको बहुत याद रखना है कि जब कभी भी साधारण वाक्य पूरा हो जाए तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है ना? तो देश का क्या वाक्य बनाया था हमने? हम भारत देश में रहते हैं और बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो आपने 2 अभ्यास कार्य कर लिए, पाठ भी पढ़ लिया। अब क्या करना है? पाठ पूरा अभी नहीं हुआ है, अभी हमने आधी कविता पढ़ी है। तो आप क्या करेंगे? कविता को पढ़िए। कविता याद करने में अच्छा लगता है और ये तो कविता देश प्रेम की है, तो हमारा मन देश भक्ति से भर जाता है। तो आपको ये कविता बहुत जल्दी याद होगी। तो इसको पढ़िए, घर में मम्मी है, पापा हैं, उनको सुनाइए, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ उनको याद करके सुनाया। और जैसे वाक्य बनाए हैं आपने, इसी तरह कविता में और भी शब्द आए हैं, जैसे वीर है, साहसी है, तो इन शब्दों को लेकर भी आप वाक्य बनाइए। तो इससे क्या होगा? आपका एक तो हैंड राइटिंग अच्छा होगा, आप अच्छे से लिख पाएंगे, और दूसरा आपको वाक्य बनाना भी आ जाएगा, है ना? तो
किसी चीज़ से घबराना नहीं है कि वाक्य बड़े हैं तो हम नहीं बना पाएंगे, ऐसा सोचना नहीं है, आप बिल्कुल बना पाएंगे। तो कोशिश करते रहिए और पढ़ते रहिए। कविता का शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।